इट्स पार्ट बी क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फ्रॉम सेकंड शिफ्ट। क्या क्वेश्चन है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें 4 स्टेटमेंट दे दी, इनमें से कौन सी कोई एक ट्रू होगी, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। एनी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास तो ये रिजल्ट होता है, अगर आपके पास नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जितनी उसकी डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की, उतना ही इन्फिनिटी पे उतने ही ऑर्डर का पोल होता है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो 2 ऑर्डर का पोल बन जाएगा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, n है, तो n ऑर्डर का पोल बन जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रखा है? यहाँ पर कह रखा है एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, इफ सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। इफ f इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी देन f इज बाउंडेड। क्या कोई भी फंक्शन अगर जो इन्फिनिटी पे एनालिटिक हो गया तो क्या वो बाउंडेड फंक्शन होगा? ये इंटायर फंक्शन के बारे में तो स्टेटमेंट ट्रू होती है, लेकिन हर किसी फंक्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एफ जेड इज इक्वल टू, मैं फंक्शन लेता हूँ 1/z। ठीक है, दिस इज अनबाउंडेड फंक्शन। अनबाउंडेड क्यों है? क्योंकि नियर जीरो दिस बिकम इन्फिनिटी, सो दिस इज एन अनबाउंडेड फंक्शन। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये इन्फिनिटी पे एनालिटिक होगा। और इन्फिनिटी पे एनालिटिक कैसे देखते हैं? ऐप के अंदर जाके z को 1/z से रिप्लेस करके जो फंक्शन आया उसको 0 पे देख लेते हैं, उसका नेचर 0 पे देख लेते हैं। अब हम जानते हैं ये 0 पे क्या है फंक्शन, ये 0 पे एनालिटिक है। तो इसका मतलब f इन्फिनिटी पे क्या बन गया? एनालिटिक बन गया। तो फंक्शन इन्फिनिटी पे एनालिटिक है लेकिन अनबाउंडेड है। इसमें क्या कह रखा है उस स्टेटमेंट में? अगर इन्फिनिटी पे एनालिटिक है तो क्या इन्फिनिटी बाउंडेड होगा? ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल आ गया। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। फॉर एनी जेड नॉट इन सी द फंक्शन, दिस फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 1/z माइनस जेड नॉट इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी पे इसका नेचर देखना है एनालिटिक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऐप के अंदर जाके z को 1/z से रिप्लेस करके 0 पे नेचर देख लेंगे। जब मैं z को 1/z से रिप्लेस करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस जेड नॉट इंटू जेड। लेकिन ये क्लियर कट दिख रहा है, ये फंक्शन अपना 0 पे क्या है? एनालिटिक है। एक्सपोनेंशियल तो हम हरदम क्या होता है? एंटायर फंक्शन होता है। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या बन जाएगा? 0 पे एनालिटिक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन अपना क्या बन गया? 0 पे एनालिटिक बन गया। तो f 0 पे, f इन्फिनिटी पे क्या बन गया? f इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी। और यही पूछा था क्या f एनालिटिक है इन्फिनिटी पे? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या अपनी ट्रू है। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन ठीक होगा। इसका मतलब अगला क्या बनेगा? अपना रॉन्ग बनेगा। और वैसे भी अगर अगले को डिस्कस करते हैं, देखना क्या बनेगा। एनी इंटायर फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी। अगर आपके पास कोई इंटायर फंक्शन है, वो इन्फिनिटी पे एनालिटिक बना सकते हैं उसको। लेकिन हमारे पास ये रिजल्ट ये होता है, अगर फंक्शन इंटायर हो और इन्फिनिटी पे भी एनालिटिक हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वो कांस्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल देने के लिए क्या करो आप? कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन ले लो। दिस इज नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, लेकिन ये इन्फिनिटी पे ना तो एनालिटिक है ना इसको एनालिटिक बना सकते इन्फिनिटी पे। तो इसका क्या? सिंपल पोल है 1 डिग्री का पोल। ठीक है।